हाय हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे होल प्रोसेस ऑफ आवर प्रोजेक्ट एलोकेशन कि कब अलॉट होता है, कैसे अलॉट होता है और एग्जैक्टली कौन अलॉट करता है। कुछ मेजर क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मुझे भी उस टाइम पे थे जब मेरा प्रोजेक्ट मुझे अलॉट नहीं हुआ था, कि जैसे कि हमें जो प्रोजेक्ट अलॉट होता है क्या हमारी ट्रेनिंग के एग्जैक्ट बाद अलॉट होता है या फिर कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद अलॉट होता है, और अगर कुछ टाइम के बाद होता है तो वो कितना टाइम लेता है, और जो हमें प्रोजेक्ट मिलता है क्या वो हमें एग्जैक्ट हमारे डोमेन में मिलता है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट हमें अलॉट किया जा सकता है, और क्या हमारी ट्रेनिंग एग्जैक्ट 3 मंथ की होती है या फिर कुछ कम या फिर कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। ये सारे क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे और बहुत अच्छे से एक एक के आंसर करूँगी मैं, और बाय एनी चांस अगर आपको कुछ भी और डाउट आए तो यू कैन कमेंट इट डाउन, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। सो स्टार्टिंग विद दैट, शुरू से शुरू करते हैं, और इसमें मैं एक केस स्टडी कंसिडर करती हूँ अपना ही, कि एग्जैक्टली मैंने क्या किया था, कैसे कैसे मैंने किसी को अप्रोच किया और क्या प्रोजेक्ट मुझे मिला, सब बात करेंगे। तो मेरी जो ट्रेनिंग थी वो स्टार्टिंग डेट था मेरा 19 दिसंबर 2025। उसके बाद मुझे मेरी ट्रेनिंग जो एंड हुई है वो 13 मार्च 2026 थी। तो ये पूरा टाइम ड्यूरेशन था मेरी ट्रेनिंग का, और मेरी 13 को ट्रेनिंग ख़त्म हो गई थी, बट मेरा जो एलोकेशन था प्रोजेक्ट का वो 28 मार्च था। तो मतलब मुझे प्रोजेक्ट अलॉट हुआ है अप्रॉक्स 2 वीक के बाद। ऐसे ही होता है एग्जैक्टली, आपको वेट करना पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं है कि 2 वीक के बाद अलॉट ही हो जा रहा है। 2 वीक के बाद भी अलॉट होता है, 3, 4, 5, 6 वीक भी लग सकते हैं आपको लोकेशन में। सो यू डो नॉट नीड टू बी पैनिक। आपको उसी टाइम पे प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है और आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला है, तो क्योंकि टाइम शीट यहाँ पे भरनी होती है, उस टाइम शीट में आपको प्रोजेक्ट की डिटेल भरनी होती है जो आपको अलॉट हुआ है अभी, और अगर प्रोजेक्ट अलॉट नहीं हुआ तो आपको ट्रेनिंग ही भरना होता है, और जब आप ट्रेनिंग भरते हो तो आपको उसी ऑफिस से टैप इन टैप आउट करना होता है। और ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि आपके पास कोई काम ही करने को नहीं है वहाँ पे बस जाके टैप इन टैप आउट करके वापस आना है। तो दिक्कत होती है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आपको जितना जल्दी प्रोजेक्ट मिल जाएगा उतना कम आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। आप एग्जैक्टली जो आपके प्रोजेक्ट की लोकेशन है वहाँ शिफ्ट कर सकते हो इजीली। सो बस इसीलिए प्रोजेक्ट थोड़ा जल्दी मिल जाए तो दैट्स बेटर चॉइस। और मैं आपको अपना बताऊंगी एग्जैक्टली कि मेरे साथ क्या हुआ था और मुझे कौन सा प्रोजेक्ट मिला था। और दूसरा डाउट होता है कि क्या हमें एग्जैक्ट सेम डोमेन का प्रोजेक्ट मिल जाए, तो सो नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जो कि एकदम सपोर्ट रिलेटेड हो, समथिंग जो जैसे आपको टिकट रेज करनी पड़े, आपको क्लाइंट से बात करना पड़े, उनकी प्रॉब्लम समझनी हो, फिर उस पर्टिकुलर चीज़ों को डील करना हो, तो आपको किसी भी वैरायटी ऑफ वर्क में इंक्लूड किया जा सकता है। सो यू नीड टू बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और था कि क्या ट्रेनिंग हमारी एग्जैक्ट मतलब 3 महीने की होगी, सो नहीं, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों की ट्रेनिंग एक्सटेंड हो गई थी अप्रॉक्स 45 डेज तक। सो कुछ भी हो सकता है कॉग्निजेंट में। और डाउट तो मेरा जैसा था कि मुझे अलॉट हुआ 28 को, बट जो मुझे प्रोजेक्ट अलॉट हुआ वो यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट था। उसका कोई भी एम्प्लॉई जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एंगेज था वो किसी और डोमेन में इधर कहीं काम ही नहीं कर रहा था। तो उसकी वजह से मैंने पूरा वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम मुझे मिल गया, और मैं कुछ कर भी नहीं थी, बट मेरी चीज़ें सब वर्क फ्रॉम होम चल रही थी। तो मैं 4 अप्रैल को समथिंग घर वापस आ रही थी, एंड आफ्टर दैट अब मेरा प्लानिंग चल रहा है कि मैं पुणे मूव करूँगी। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि मुझे मेरे उस प्रोजेक्ट में एजेंसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, मुझे बस उस प्रोजेक्ट में डाल दिया गया था। तो दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, लाइक यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, और आप चीज़ें मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो, कुछ आ ही नहीं रहा आपको करने को। तो उस टाइम पे मैंने अलग अलग मैनेजर्स को अप्रोच किया और उनके थ्रू कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट हुए, जिनके बाद मुझे पुणे में एक मिल गई है, जहाँ पे उन्होंने मुझे बोला है कि यू कैन वर्क फ्रॉम हेयर। सो अब मैं जल्दी शिफ्ट करने वाली हूँ। अब कुछ ऐसा होता है, एक होता है हमारा ऑटो एलोकेशन प्रोजेक्ट में हमारे, कि जैसे आपको प्रोजेक्ट है, आपको अलॉट हुआ जो 2-3 हफ्ते बाद होता है वो ऑटो एलोकेशन होता है मोस्टली, जिसमें आपको क्वेरी आप रेज करोगे पर बहुत कम है चांसेस है कि आपका प्रोजेक्ट चेंज होगा। सो यू बेटर नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि ऑटो एलोकेशन में बहुत कम चांसेस होते हैं चेंज करने के लिए, आपका मैनेजर रिलीज़ ही नहीं करेगा आपको। और दूसरा होता है कि आप खुद से मैनेजर को कॉन्टैक्ट करो, या फिर किसी मैनेजर ने आपको टीम्स पे कॉन्टैक्ट कर लिया, वे सेम प्रेफरेंस है लोकेशन की, और फंक्शनैलिटी की सेम है, वर्क कल्चर सेम है, जो आप करना चाह रहे हो वही वहाँ पे मिल रहा है, तो यू कैन एक्चुअली गो विद दैट। और जैसे ही आप एक मैनेजर ने आपको बोला कि आप इस प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड हो, आपको वो प्रोजेक्ट असाइन हो जाता है। सो दैट्स हाउ एवरीथिंग वर्क।
और आपको अगर से प्रोजेक्ट में मैनेजर का कॉन्टैक्ट चेक करना है तो कैसे, जैसे मैंने किया था, मैं लिंक्डइन पे लोगों को ढूँढती थी कि इस पर्टिकुलर डोमेन के लोग कौन हैं, फिर उनमें प्रोजेक्ट मैनेजर को ढूँढती थी और उनका नाम सीधे आकर टीम्स पे सर्च करती थी। टीम्स पे उन्हें ढूँढ के डायरेक्ट मैसेज कर देती थी कि हेलो, आई गॉट योर प्रोफाइल, कैन आई वर्क विथ योर, लाइक दीज आर माई स्किल्स, व्हाटएवर आई हैव लर्नड इन माई ट्रेनिंग, कैन आई गो विद द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट इफ़ यू हैव एनीथिंग। ऐसे ऐसे करके मैं मैसेज कर देती थी। इफ़ यू वांट द एग्जैक्ट मैसेज आई विल बी पिनिंग डाउन below. But thank you so much for watching me here. If you have another question, you can drop down and comment and I will be replying. Bye. Thank you so much for watching me here. Please like and subscribe also.